अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आज हम ऐसे लॉ पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस व्हाइल कंसीडरिंग डेली लाइफ एग्जांपल्स। हम अ, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चेंजेस देखते हैं, जो एग्जांपल्स देखते हैं चेंजेस की, उसी की बिना पर हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फ़र्क करना है कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। इनके दरमियान हमने फ़र्क करना है डेली लाइफ एग्जांपल्स के ज़रिए से। इसी ऐसे लोग को समझने के लिए आपका जो आज का टॉपिक है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आपको एक स्क्रीन पर एक तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा जिसमें एक ग्रीन लीफ है और एक ब्राउन लीफ है। आप देखें कि सोच ले कि अगर हम इस ब्राउन लीफ को आया ग्रीन लीफ में दोबारा तब्दील कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये ब्राउन वाला लीफ जो है ना ये मुरझाया हुआ है और ये ग्रीन वाला फ्रेश है। ग्रीन वाला लीफ और ब्राउन में तक तब्दील हो गया है, इसमें एक चेंज आया है, इसके अंदर सेल्स मर गए हैं। इस चेंज को हम दोबारा वापस नहीं कर सकते। एक तो ये हो गया। डेली लाइफ में हमें बहुत सी चेंजेस नजर आती है। हम जब घर में आटा ले आते हैं और उससे उसको फिर भूनते हैं और इससे फिर रोटी पक जाती है, तो आटे से रोटी पे आटे का रोटी में तब्दील हो जाना ये भी एक चेंज है। और जब हम इस रोटी को खाते हैं हमारे पेट में जाता है, हजम हो जाता है, ये भी एक चेंज है। फॉर एग्जाम्पल एक और मिसाल आपको देता हूँ कि एक टेबल पर एक ग्लास पड़ा है, आप वहां पर बैठ कर आपका हाथ जो है ना अचानक उस ग्लास के साथ टकरा लग गया और वो ग्लास टेबल से नीचे गिर गया, टूट गया। तो ग्लास का टूटना ये भी एक चेंज है। इर्द गिर्द हमें बहुत सी चेंजेस नजर आती है दुनिया में। इन चेंजेस को हम बेसिकली टू टाइप्स में तकसीम कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं फिजिकल चेंज और एक को हम कहते हैं केमिकल चेंज। आए हम पहले पढ़ते हैं कि फिजिकल चेंज किसको कहते हैं। A change in which the physical properties of a substance changes is called physical change. जब एक सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चेंज आ जाता है तो इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? एक एक चीज की वो खुसूसियात जो इसके वजूद के से ताल्लुक रखती हो। फॉर एग्जांपल एक एक चीज का शक्ल, यानी में आप देख लें ये इस ग्लास का शक्ल है, ये जो डिस्पोजेबल ग्लास है ये इसका शक्ल है। अगर मैं इस पर फोर्स डालूं जिसका शक्ल तब्दील करूं तो इसमें चेंज आएगा। और एक चीज का वेट कितना वजन है इसका, चीज का साइज कितना बड़ा है या छोटा है, और एक चीज का फिजिकल स्टेट का मतलब है कि वो लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड में है या गैस में है। ये मिसालें हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जब इन प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है तो हम कहते हैं कि एक सब्सटेंस में फिजिकल चेंज आ गया। आइए देखते हैं कि हम फिजिकल चेंज किस तरह ले आ सकते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए से एक सब्सटेंस में फिजिकल चेंज आ सकता है। पहले नंबर पर आप देखते हैं कटिंग। कटिंग के जरिए से हम एक सब्सटेंस में फिजिकल चेंज ला सकते हैं। कौन सा फिजिकल चेंज? जब हम लकड़ी को काटते हैं तो इसमें कौन सा चेंज आता है? इसका शक्ल तब्दील हो जाता है, शेप तब्दील हो जाता है, इसका साइज तब्दील हो जाता है। एक बड़ी लकड़ी है, जब इसको हम कुल्हाड़ी के जरिए से तोड़ते हैं तो ये छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है, साइज में चेंज आ गया। दूसरे नंबर पर देखिए बेंडिंग। बेंडिंग का लफ्ज आमतौर पर इस्तेमाल होता है मेटल्स के लिए, जैसे कि लोहा हो गया। लोहे को जब हम गर्म करते हैं और इसको जब इस पर हम स्ट्रेस डालते हैं और इसको मोड़ते हैं तो इसके शेप में, इसके शक्ल में तब्दीली आ जाती है, मोड़ना, बेंडिंग। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसके जरिए से हम एक सब्सटेंस में फिजिकल चेंज ला सकते हैं। थर्ड नंबर पर देखिए डिसॉल्विंग। डिसॉल्विंग का मतलब है हल करना। यानी एक मेरे पास नमक है, ये पहले पाउडर फॉर्म में है और जब मैं इसको पानी में हल करता हूं तो हमें ऐसा लगता है कि नमक गायब हो गया, लेकिन वो एक्चुअली पानी में डिसॉल्व हुआ होता है। हम जब इस पानी से भून लेते हैं, इसको हम टेस्ट करते हैं तो हमें नमक का जायका महसूस होता है, क्योंकि वो नमक तो कोई किसी दूसरी चीज में तब्दील नहीं हुआ होता है, वो वहां पर मौजूद होता है पानी के अंदर, लेकिन उसका सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता है। वो पाउडर फॉर्म में सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में या डिसॉल्व स्टेट में तब्दील हो जाता है, फिजिकल चेंज आ जाता है इसमें। फ्रीजिंग।
फ्रीजिंग भी एक फिजिकल चेंज है। किस तरह? इसमें फिजिकल स्टेट चेंज होता है। हम पानी को उठाते हैं और फ्रिज के अंदर रखते हैं, कुछ देर बाद वो बर्फ में तब्दील हो जाता है, सॉलिड स्टेट में तब्दील हो जाता है, जमना जिसको हम कहते हैं, वो जम जाता है। इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है जब हम इस पर टेम्परेचर को कम करते हैं। फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम होता है और टेम्परेचर कम होने की वजह से लिक्विड वाटर सॉलिड आइस में तब्दील हो जाता है। तो फिजिकल स्टेट में चेंज आ गया, ये एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग, मेल्टिंग हम कहते हैं पिघलने को। यही आइस क्यूब जिसको हमने लिक्विड वाटर को फ्रिज में रख दिया और वो आइस में तब्दील हो गए, इसी आइस को जब हम वापस उठाते हैं बर्फ को और रूम टेम्परेचर में रखते हैं, रूम टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर की वजह से वो पिघल जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट दोबारा लिक्विड में तब्दील हो जाता है। तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग के जरिए से भी हम फिजिकल स्टेट में चेंज ला सकते हैं। और फिजिकल स्टेट में चेंज आना कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। अच्छा, ये तो हो गए कुछ प्रोसेस है जिसके जरिए से हम एक सब्सटेंस में फिजिकल चेंज ला सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। हमारे डेली लाइफ में हम कौन से एग्जांपल्स देखते हैं जो फिजिकल चेंजेस होते हैं? क्रशिंग अ कैन एंड डिस्पोजेबल ग्लास। हम एक सॉफ्ट ड्रिंक वाला कैन उठाएं या एक डिस्पोजेबल ग्लास उठाएं और हम इसको क्या करें? हम इसको क्रश करें। यहाँ पर देखें, ये आपके सामने एक डिस्पोजेबल ग्लास है, प्लास्टिक। मैं इसको क्रश करता हूँ, क्या हो गया? इसके शेप में तब्दीली आ गई, इसका शक्ल चेंज हो गया, देखिए। लेकिन मैं इसका शक्ल दोबारा रिस्टोर कर सकता हूँ, देखें, दोबारा ग्लास बन गया। यानी फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसके जरिए से जिसको हम वापस कर सकते हैं। चेंज हमने गिलास मिला दिया, हमने इस गिलास को क्रश करके इसका शेप चेंज कर दिया, लेकिन इसका शेप वापस तो अपने ओरिजिनल शेप में आ सकता है जब हम इसको दोबारा फिक्स करते हैं। ये गिलास फिर दोबारा बन गया। तो ग्लास, डिस्पोजेबल ग्लास को या एक कैन को क्रश करना, ये भी एक फिजिकल चेंज है। सिर्फ उसका शक्ल चेंज हो गया, बाकी ये जो प्लास्टिक ग्लास है, डिस्पोजेबल ग्लास, या हम कैन को क्रश करते हैं, ये किसी नई चीज में तब्दील नहीं होता, वही ग्लास होता है, लेकिन सिर्फ शेप में चेंज आ गया। दूसरे नंबर पर है मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। ये तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि जब हम फ्रिज से बर्फ उठाते हैं और रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो पिघल जाता है। ये भी फिजिकल चेंज है, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में तब्दील हो गया। अच्छा, देखिए तीसरे नंबर पर बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब हम पानी को आग पर रखते हैं, चूल्हे पर, और वो उबालना उसमें उबालना शुरू होता है, वो उबल जाता है, उस दौरान पानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में तब्दील होना शुरू करता है। तो बॉइलिंग के दौरान लिक्विड वाटर गैसियस स्टेट में तब्दील होता है। ये एक फिजिकल चेंज है। हम पानी के वजूद में तब्दीली ला रहे हैं, उसको लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में तब्दील कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। फोर्थ नंबर पर है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास, हम एक शीशे का ग्लास उठाते हैं और उसको हम तोड़ते हैं, तो उससे भी उसके शक्ल में तब्दीली आ जाती है। एक फिजिकल चेंज है। डिसॉल्विंग साल्ट इन वाटर। देखिए, ये पाउडर फॉर्म में हमारे पास साल्ट है। जब हम इससे एक स्पून लेते हैं, ये देखिए आप, पहले ये पाउडर फॉर्म में सॉलिड स्टेट, और इसको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी में डालते हैं और अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं, तो पानी में ये साल्ट डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ पर इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, पाउडर फॉर्म में यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में तब्दील हो गया। लेकिन जब हम इस पानी को टेस्ट करते हैं तो हमें साल्ट का जायका महसूस होगा, क्योंकि साल्ट यहाँ पर, इस साल्ट से कोई नई चीज नहीं बनी है, वही साल्ट है, लेकिन पानी में डिसॉल्व स्टेट में मौजूद है। अपना ये जो टेस्ट है, प्रॉपर्टी इसने बरकरार रखी हुई है। श्रेडिंग ऑफ पेपर, ये भी फिजिकल चेंज है। मैं एक कागज को डालता हूँ, इसको श्रेड करता हूँ, इसको फाड़ता हूँ, तो ये दोनों पार्ट्स जो है, ये पेपर है, कागज है, सिर्फ वो इसके
शेप में हमने तब्दीली ला दी। ये भी कागज है और ये भी कागज है, इससे कोई नई चीज नहीं बनी है, सिर्फ इसके शेप में तब्दीली आई है। हम इसके सिर्फ शेप में तब्दीली ला रहे हैं। हम इसको फाड़ कर इसके साइज में, यानी पहले साइज में बड़ा था, साइज में अब रिड्यूस हो गया, इसका साइज अब छोटा हो गया, लेकिन वही कागज है। ठीक है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल चेंज के खुसूसियात क्या है? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। बात इस पे ये इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि फिजिकल चेंज जब आता है एक सब्सटेंस में, तो इसमें कोई नई चीज नहीं बनती, वही चीज होती है, लेकिन सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाती है। इट इज रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल हम इसको क्यों कहते हैं कि जब एक चीज में फिजिकल चेंज आ जाता है तो इसको हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको इस ग्लास का एग्जांपल दे दिया, कर हमने इसका शेप चेंज कर लिया, लेकिन हम इसका शेप दोबारा उस स्टेट में ला सकते हैं। या हमने कागज को फाड़ लिया, मैंने कागज को फाड़ा है, मैं स्क्वाश टेप के जरिए से या ग्लू के जरिए से दोबारा इसको जोड़ सकता हूँ। और मैंने जब यहाँ पर साल को पानी में डिजोल्व किया है, जब हम यहाँ से पानी को एवापोरेट करते हैं, सारा का सारे पानी जब यहाँ से एवापोरेट हो जाता है तो नीचे साल्ट रह जाएगा। तो क्या हो गया, हमने जब साल्ट यहाँ पर डिजोल्व किया था तो साल्ट सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में तब्दील हो गए, लेकिन पानी को उबालने के बाद, पानी को एवापोरेट करने के बाद साल्ट फिर वापस अपने पाउडर फॉर्म में, अपने सॉलिड स्टेट में यहाँ पर रह जाता है। अच्छा, तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकल चेंज का, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस रिमेन द सेम। एक सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल चेंज के बाद, वो वही उसी तरह सेम ही रहे। यानी मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया कि जब हम साल को पानी में डिजोल्व करते हैं तो इसका टेस्ट बरकरार रहता है। तो टेस्ट एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई सब्सटेंस की। या मैंने एक कागज की एग्जांपल देता हूँ कि जब हम कागज को फाड़ते हैं तो कागज की एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये जल सकता है। जब हम इसको आग लगाते हैं तो ये बर्न हो सकता है, ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि दोनों पेपर ही है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है जब इसको हम आग लगाते हैं, ये बर्न हो सकता है। बर्निंग एक केमिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम आगे अब पढ़ेंगे। शेप, साइज एंड फिजिकल स्टेट कैन चेंज। फिजिकल चेंज के दौरान एक सब्सटेंस का शेप, उसका शक्ल, उसका साइज और उसका फिजिकल स्टेट वो चेंज हो सकता है। अच्छा, ये हो गया फिजिकल चेंज। अब हम आगे पढ़ते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? A change in which one substance changes into a new substance is called chemical change. केमिकल चेंज को किस चेंज को हम कहते हैं? वो चेंज जिसमें कोई नई चीज बन जाती है, एक सब्सटेंस और दूसरे सब्सटेंस में तब्दील हो जाता है। मिसालों के जरिए से आपको आगे क्लियर होगा। The process in which create chemical change is called chemical reaction. जिस अमल के जरिए से, जिस प्रोसेस के जरिए से एक सब्सटेंस में केमिकल चेंज आता है तो इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब एक चीज कोई नई चीज में तब्दील हो जाती है, दो चीजें जब आपस में मिलते हैं और नई चीज बनाते हैं तो इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकल चेंज आता है। किस तरह? एग्जांपल्स, बर्निंग ऑफ पेपर। जब हम एक कागज को जलाते हैं, मैं आपके सामने इस कागज में एक केमिकल चेंज लाना चाहता हूँ। अब देखिए, ये एक पेपर है जिसमें आप केमिकल चेंज लाऊंगा। ये देखिए आप, तो मैं अगर देखूं तो यहां से इसमें ये राख में तब्दील हो गया। इस ब्लैक कलर के को देखिए आप, ये एश, इसको हम एश कहते हैं। कागज जो है ना, पेपर, वो यहाँ पर इस एश में तब्दील हो गया। इस ब्लैक कलर वाले एश को हम दोबारा कागज में तब्दील, पेपर में तब्दील नहीं कर सकते। इससे हमें क्या मालूम हो गया? इससे हमें ये मालूम हो गया कि ये हमारा कागज, पेपर जो बर्न हो गया, साइज में भी रिड्यूस हो गया, लेकिन जब यहाँ पर इसके साथ जो पार्ट मौजूद था वो जल गया। इसको हम दोबारा कागज में, पेपर में तब्दील नहीं कर सकते। इससे हमें ये बात मालूम हो गई कि केमिकल चेंज एक इरिवर्सिबल चेंज है, इसको हम दोबारा वापस नहीं कर सकते।
जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक केमिकल चेंज है। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जब जंग लगता है तो वो जंग जो है ना वो ऑरेंज कलर का जो होता है, उसको हम दोबारा आयरन में तब्दील नहीं कर सकते। और आपका जब आप फूड रोटी खाते हैं वो आप जो हजम हो जाता है, हजम होने के बाद वो मटेरियल दोबारा रोटी में हम उसको दोबारा आटे या रोटी में तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज आया। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में लीफ का एग्जांपल दे दिया कि ग्रीन लीफ जब ब्राउन लीफ में तब्दील हो जाता है, इसके अंदर जब सेल्स डेड हो जाते हैं, तो वो भी एक केमिकल चेंज था। सेल्स मर गए लेकिन हम इस दोबारा ब्राउन लीफ को दोबारा ग्रीन लीफ में तब्दील नहीं कर सकते, ये भी एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, जिस तरह मैंने एग्जांपल दे दिया कि आप खुराक करते हैं वो हजम हो जाता है, वो एक केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ एन एग, जब हम अंडे को उबालते हैं, ये भी एक केमिकल चेंज है। अंडा पहले किस स्टेट में होता है, अंडे के अंदर वो मटेरियल जो होता है किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। जब हम अंडे को उबालते हैं तो वो सेमी सॉलिड स्टेट में तब्दील हो जाता है, और वो उस उबले हुए अंडे को हम दोबारा उसको लिक्विड स्टेट वाले में तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन मौजूद थे वो तब्दील हो गए। बेकिंग अ केक, जब हम केक बनाते हैं, जिस पाउडर से हम केक बनाते हैं, तो केक बनने के बाद दोबारा वापस उस पाउडर में तब्दील नहीं हो सकता जिससे हमने वो केक बनाया है। कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल चेंज के खसूसियात क्या है? न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इसमें नई चीज बन जाती है। पहले जो चीज मौजूद थी वो अब बाकी नहीं रहती, इसमें वो नई चीज में तब्दील हो जाता है, वो पहले वाला सब्सटेंस जिसमें केमिकल चेंज आता है। द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस, कंपोजिशन कहते हैं कि कंपोजिशन बनावट को कहते हैं कि चीज किस तरह बनी हुई है, इसके अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद है। मैं आपको इस पर एक एग्जांपल देता हूँ। जब लोहे को जंग लगता है, अब देखिए फॉर एग्जांपल ये एक आयरन का एटम है, ये एक आयरन का एटम है, इसके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, इसके इस आयरन के एटम के साथ ये ऑक्सीजन, और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं वाटर, ये आप देखिए इसमें ये रेड कलर का जो है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये व्हाइट कलर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2O, जिसको हम कहते हैं H2O कहते हैं हम वाटर को। तो ये ब्लैक कलर का जो आप दिख रहा है ये आयरन का एटम, ये वाटर का मॉलिक्यूल और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये तीनों चीजें जब आप इसमें रिएक्शन करते हैं तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है आयरन हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं रस्ट। रस्ट की कंपोजिशन ये है कि इसमें आयरन एटम मौजूद होता है, साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन OH ग्रुप, इसको हम OH ग्रुप कहते हैं। ये OH, 3 OH इसके साथ लग जाते हैं और बीच में आयरन का एटम होता है। तो ये एक हम जिसको जंग कहते हैं, रस्ट, ये इसका मॉलिक्यूल होता है। इसमें आयरन के एटम भी मौजूद है और ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। तो पहला क्या था? पहले आयरन का एटम था। आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद इस चीज में तब्दील हो जाता है। तो हम कहते हैं कि सब्सटेंस के अंदर जब एटम्स के अरेंजमेंट में तब्दीली आती है तो इसको हम कहते हैं कि इसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है। जब कंपोजिशन चेंज होता है एक सब्सटेंस के अंदर तो हम कहते हैं कि इसके अंदर केमिकल चेंज आ जाता है और केमिकल रिएक्शन होता है। इट इज इरिवर्सिबल चेंज, ये दोबारा वापस नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल है। और इट इज परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज होता है। इसमें केमिकल चेंज जब एक सब्सटेंस में आ जाता है तो फिर वापस वो ओरिजिनल सब्सटेंस में तब्दील नहीं हो सकता। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मंडे के दिन आपका टेस्ट होगा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज इस टॉपिक में, और ऑनलाइन क्लास के लिए आप इसमें 5 सिलेबस क्वेश्चन बना लें और ऑनलाइन क्लास के दौरान वो क्वेश्चन आपने मेरे साथ डिस्कस करने थे। तो थैंक यू, अस्सलाम।